जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष। मैं महेंद्र आर्य, ब्रिगेडियर आज़ाद हिंद फौज के द्वारा राष्ट्र को यह संदेश देना चाहता हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत था, उस समय राष्ट्र की अस्मिता और राष्ट्र के स्वाभिमान को बचाने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रीय सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा अवैतनिक रूप से इस युद्ध को लड़ा गया। और इस युद्ध को लड़ने के उपरांत आज़ाद हिंद फौज के द्वारा प्राप्त किया गया 30 दिसंबर 1943 को सच्चा लोकतंत्र। वही आगे चलकर हमारे देश के राजनेताओं के द्वारा इसे 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश को धोखा देते हुए ये बताया गया कि ये देश स्वतंत्र हो गया है, हमने स्वराज्य को प्राप्त कर लिया है। जबकि वास्तविकता ये थी कि इन नेताओं के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के अंतर्गत स्वराज्य को खोकर गणराज्य को प्राप्त किया गया था। इसी दिशा में ये आगे बढ़ते हुए कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 26 जनवरी 1950 को जो राष्ट्र पूर्ण स्वतंत्र हो चुका था, उस राष्ट्र को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में खोकर हमने गणराज्य के रूप में प्राप्त किया। सच्चा लोकतंत्र जो राष्ट्र में स्थापित हुआ था 30 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के द्वारा हमने उसे खोकर गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया। और उसी के अंतर्गत अब तक चली आ रही है व्यवस्थाएं, जिसका विरोध पुनः आज़ाद हिंद फौज के द्वारा किया गया है। और इसी विरोध के अंतर्गत कैबिनेट मिशन को लेकर आज आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी अजमेर शहीद स्मारक से रवाना होकर नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत करने जा रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ राष्ट्रपति महोदय को दिए गए ज्ञापन में हमने कहा कि वित्तीय प्रबंधन पर रोक लगाई जाए, जो कि राष्ट्र को भ्रष्ट राजनीति को जन्म देती है। आज राष्ट्र में चल रही इन व्यवस्थाओं का अनुभव राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक ने किया है। प्रत्येक नागरिक इस व्यवस्था से व्यथित है और कोई विकल्प नहीं है राजनीतिक दलों के पास में कि वो इस व्यवस्था को परिवर्तित कर सकें। इसलिए आज़ाद हिंद फौज एक नेताजी के किए गए आह्वान को साकार करते हुए दिल्ली चलो को पूर्ण करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आज 23 मार्च को अजमेर शहीद स्मारक से रवाना हो रही है। आज का ये दिन इतना पावन दिन है जिस दिन हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर, उन्हीं के आशीर्वाद को प्राप्त कर इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए हम कदम से कदम बढ़ाते हुए आज दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। इसी के साथ मैं देशवासियों से ये सहयोग चाहूँगा कि वे आज़ाद हिंद फौज के मनोबल को बढ़ाएं और आज़ाद हिंद फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आर्थिक कर्ज से मुक्त कराने के लिए, इस देश को गणराज्य से मुक्त कराने के लिए, इस देश को पूर्ण स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध को लड़ें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष।